नमस्कार, आप देख रहे हैं सब धर्म न्यूज़। आइए देखते हैं खास खबर। बिना रुके बिना थके फास्ट खबरों में आपका स्वागत है। और आइए बात करें जिला सहारनपुर के अंदर चल रहे जैन समाज की ओर से जैन पंच कल्याणक महोत्सव मुनि जी महाराज के आशीर्वाद के द्वारा निकाली गई शोभा यात्रा कोर्ट रोड जैन मंदिर पर पहुंचने के बाद समापन किया गया। आपको बता दें, यात्रा में मौजूद राजेश जैन और राकेश जैन दोनों ही धर्म प्रेमियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आपको बता दें, राजेश जैन महानगर पूर्व अध्यक्ष ने शोभा यात्रा में आए सभी धर्म प्रेमियों का स्वागत किया और राकेश जैन जैन समाज से अध्यक्ष, उन्होंने भी सभी धर्म प्रेमियों व समाज सेवकों का रथ पर चढ़कर झूमते नाचते गाते सभी धर्म प्रेमियों का स्वागत किया। और आइए बात करते हैं सहारनपुर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश अनुसार किराएदारों व मकान मालिकों को लेकर गैर जनपद से आए लोगों के लिए चलाया जा रहा है सत्यापन अभियान। आपको बता दें, ऑपरेशन टॉर्च के अंतर्गत रेलवे लाइन किनारे देर रात्रि घूमने वाले व्यक्ति व रहने वाले व्यक्तियों पर भी रखी जा रही है खास नज़र। एसएसपी सहारनपुर ने दी मीडिया को जानकारी। और आइए बात करते हैं अजमेर शरीफ ख्वाजा गरीब नवाज की, जहां पर 27 दिसंबर को छठी के दौरान 2.5 लाख रुपए की चढ़ाई जाएगी चादर और साथ ही 51,000 रुपये का भोग व लंगर भी चलाया जाएगा। श्रद्धालु व संत लोगों ने दी मीडिया को जानकारी। आपको बता दें, हापुड़ ज़िले के अंदर उम्मीद वक्फ बोर्ड पोर्टल को लेकर कुछ लोगों ने रखी अपनी राय और सरकार से मांगा अधिक टाइम, क्योंकि जो समय दिया गया है वो बहुत कम है। आने वाले समय में इस पोर्टल के हैंग होने की वजह से आने वाले समय में दिक्कत आ सकती है। इसीलिए पूरी तरीके से वक्फ बोर्ड की संपत्ति व प्रॉपर्टी को चढ़ाने के लिए भारत सरकार से मांगा गया टाइम। और आइए देखते हैं पूरी खबर। काहे का गुलाल घोड़ा में बन में, काहे का गुलाल घोड़ा में बन में, होली खेले मुनिराज अकेले बन में, होली खेले मुनिराज अकेले बन में। बोलूंगी चुनरिया हीर राही, मैं तो बोलूंगी चुनरिया हीर राही, अरे वीर राम की माता वीर राम की, वीर राम की माता वीर राम की, मैं तो बोलूंगी चुनरिया वीर राम की, मैं तो बोलूंगी चुनरिया वीर राम की। हमारी भगवान आते नहीं, भगवान आते नहीं, हम सुदर्शन की जैसी
आज जैन समाज का पिछले 6 दिनों से चल रहा कार्यक्रम चंद्रनगर मंदिर की पंचकल्याणक का कार्यक्रम आज अंतिम दिन पाषाण से भगवान बनकर पंडाल से सभी भगवान सोने के रथ पर सवार होकर मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में मैं जनपद के सभी धर्म के सभी अधिकारियों का, सभी प्रशासनिक अधिकारियों का, सभी समाज के लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिसने इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने में सबने बहुत भरपूर सहयोग कार्य कर रहा है। जैन समाज का ये एक जैसे मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा, इस तरह जब भी मंदिर का नया निर्माण होता है तो इस तरह का भव्य आयोजन होता है। आचार्य महाराज प्रणम्य सागर जी के सानिध्य में, जो आज के युग के भगवान हैं, विद्यासागर संघ के महाराज हैं, और उनके सानिध्य में बहुत दिनों से हम निवेदन कर रहे हैं, कई सालों से निवेदन कर रहे हैं, गुरुदेव का इधर आगमन हुआ, उनके सानिध्य में भव्य पंचकल्याणक हुआ, और इस विश्व शांति महायज्ञ में सभी पूरे विश्व के लिए इसमें आराधना की, पूरे विश्व में शांति बनी। जनपद में लगातार जो है वेरिफिकेशन की कार्रवाई की जा रही है, जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं। उसके अंतर्गत कल रात को ऑपरेशन टॉर्च चलाया गया था, जिसमें जो हमारे रेलवे लाइन के किनारे या ऐसी जगहों पर जहाँ पर लोग केवल रात में आते हैं, वहाँ पर चेकिंग वगैरह की गई थी, और उसमें जो पहचान के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी को चेक किया गया था। इसमें ये देखा गया था कि जो लोग इस देश के नागरिक नहीं हैं या जो कहीं बाहर से आए हुए हैं, उनके लिए ख़ास तौर से चेकिंग चलाई गई थी, और लगातार उन लोगों पर नज़र रखी जा रही है कि इस तरह की कोई भी सूचना यदि मिले तो उस पर इमीडिएटली पुलिस कार्रवाई करे। मैं सभी जनपद वासियों से अपील करना चाहता हूं कि यदि आपको इस तरह की कोई सूचना प्राप्त होती है तो इमीडिएटली 112 नंबर पे, पुलिस के नंबर पे, उस पर कॉल करके बताइए, जिससे कि मौके पर आकर जांच की जा सके और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा सके। 27 दिसंबर को है मेरे ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती की छठी शरीफ, जिसमें मुझे हर साल न्योता दिया जाता है, मैं जाती हूँ। छठी शरीफ में पहुंचूंगी और मैंने मन्नत मांगी थी कि मेरी ये यात्रा निर्विघ्न तरीके से पूरी होगी, 10 महाविद्या की पढ़ाई मेरी पूरी होगी, तो मैं बाबा जी को उनके ऊपर के गुम्बद का चादर चढ़ाऊंगी। आप जब जाते हो चादर चढ़ाने बाबा जी को, तो उनके मजार पे चादर चढ़ती, तो आपने ऊपर देखा होगा कि छत पे एक ब्लू कलर की बहुत सुंदर सी चादर लगी रहती है, वो चादर की मन्नत मांगी थी। तो मेरे भाईजान ने कल ही कहा कि 1.5 लाख से शुरू होती है, वे आपकी इच्छा है। तो मैंने कहा कि ठीक है। तो बोले मेरे लिए कम कितने तक चढ़ा सकते हैं, तो उन्होंने बोला स्टार्टिंग 2.5 लाख से शुरू होती है, अब 2.5 लाख की चढ़ाई। तो मैंने बोला ठीक है, तो 2.5 लाख की चादर चढ़ेगी, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं चादर चढ़ाने में ज्यादा बिलीव नहीं रखती हूँ, क्योंकि ख्वाजा जी का मानना है, ख्वाजा जी का कहना है कि अगर मेरे दर पे कोई आता है तो तुम भूखे को खाना खिलाओ, तो मेरे लिए बहुत बड़ा सवाब होता है। तो मैं जब भी अजमेर पहुंचती तो मेरे लिए तो वो है, क्योंकि आपको सच बोलूं, आज मैं जो कुछ भी हूं मेरे ख्वाजा जी की वजह से। एक टाइम मेरे पास कुछ नहीं था, मैं भाड़े की गाड़ी में लोगों से गाड़ी मांगकर ख्वाजा जी के पास गई थी, और एक ख्वाजा जी का ही करम है कि आज मैं विद्या देवी हूं और यहां तक पहुंची हूं। तो सबसे पहला श्रेय मेरे ख्वाजा जी को जाता है, मैं उनकी दीवानी। मुझे वहां पे नाम दिया है, मस्तानी नाम दिया है, ख्वाजा जी की मस्तानी है। तो भाई ख्वाजा जी की मस्तानी अपने बाबा के लिए कुछ क्यों नहीं करेगी। मैं 20 तारीख को घर पहुंच रही हूँ, वापस मैं निकलूंगी, क्योंकि मेरे लिए मेरे ख्वाजा जी बहुत बड़े, जिनकी वजह से मेरा रुतबा है, जिनकी वजह से मेरा नाम है, उनके लिए तो ये दिल सर आंखों पे। तो मेरा मानना है कि वहां पे 2.5 लाख की चादर चढ़ेगी ऊपर गुम्बद की, और साथ में वहां पे 51,000 का लंगर किया जाएगा, खाना पीना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त रात के 2 बज रहे हैं, 1:55 हो रहा है, और मैं इस वक्त हापुड़ जिले में बुलंदशहर रोड पर अजंटी मस्जिद के ऊपर बैठा हूं। जैसा कि बताया है, अजंटी मस्जिद के जो इमाम साहब है, ऊपर यहाँ ऑफिस है इनका, मौलाना हुसैन साहब, और यहाँ वक्फ प्रॉपर्टीज को उम्मीद पोर्टल पर डालने का काम चल रहा है। और ये लगन है, ये अपने बुजुर्गों की दी गई अल्लाह की रजा के लिए प्रॉपर्टी को, मस्जिद की मीनारों को, मस्जिद की दीवारों को, कब्रिस्तान की मीनारों को, कब्रिस्तान की दीवारों को और मदारिस की दीवारों को, जहां अल्लाह का जिक्र, उसके नबी का जिक्र होता है, अल्लाह का कलाम पढ़ा जाता है, उन प्रॉपर्टी को बचाने के लिए। आप देख सकते हैं इनकी उम्र, रात के 2 बज रहे हैं, ये बुजुर्ग हैं, ठंड का वक्त है, लेकिन बैठे हुए हैं, लगे हुए हैं। आप इनकी उम्र देख सकते हैं, चचा की, आप चचा की उम्र देख सकते हैं। वहां एक बुजुर्ग और बैठे हुए हैं, हमारे हाजी शाहिद बैठे हैं देपा वाले। रात के 2 बज रहे हैं, यहां हम लोग उम्मीद पोर्टल पर वक्त प्रॉपर्टी को डाल रहे हैं। लेकिन एक चीज देख लीजिए आप, उम्मीद पोर्टल बिल्कुल स्लो काम कर रहा है, स्लो नहीं, काम ही नहीं कर रहा है।
हम जो बार बार कह रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि हमें तकरीबन 6 महीने का वक्त और चाहिए। आप देख सकते हैं दिस साइड कांट बी रीच्ड। हमें जो हम कह रहे हैं 6 महीने का वक्त हमें और चाहिए, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वक्फ प्रॉपर्टीज का भी 20% 20% भी अभी उम्मीद पोर्टल पर नहीं डला है। क्यों नहीं डला है? क्योंकि पोर्टल इतना स्लो काम कर रहा है और कभी कभी काम नहीं करता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमारा कहना है हमें कम से कम 6 महीने का वक्त और दिया जाए, क्योंकि अगर वक्त नहीं दिया गया तो बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी मात्रा में हमारा नुकसान हो जाएगा। हम गवर्नमेंट से कहना चाहते हैं कि रात के 2 बज रहे हैं, अब तो ये साइड सही काम करनी चाहिए, नहीं कर रही है काम हमारा ये। और मेरे दोस्तों, ये जो आप वीडियो शेयर करेंगे ना इसे, ये कहीं ना कहीं दबाव के रूप में जाएगा, सोशल मीडिया पे आवाज उठेगी और हमारी आवाज में जान पड़ेगी, हिम्मत आएगी हमारे अंदर आपके शेयर करने से। और इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह जब हम कदम बढ़ाएंगे अपने हक मांगने के लिए, जब हम बोलेंगे अपना हक मांगने के लिए, तो हमारी अल्लाह की तरफ से भी मदद आएगी। घर में बैठे रहें और कुछ ना करें तो अल्लाह ताला भी मदद नहीं करेगा, क्योंकि अल्लाह ताला उस कौम की हालत तब तक नहीं बदलता जब तक कौम को ना हो खुद अपने बदलने की फिक्र। मेरे भाइयों, इस वीडियो को शेयर करें अल्लाह की रजा के लिए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बार बार कह रहे हैं हमें 6 महीने का वक्त चाहिए, हमें 6 महीने का वक्त चाहिए। अगर वक्त नहीं मिला हमारा नुकसान हो जाएगा, लेकिन हम अपना हक लेकर रहेंगे इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। देख रहे हैं आप साइड क्या हो रहा है? मेरे भाइयों, आप इस वीडियो को शेयर करो और बताओ उम्मीद पोर्टल कितना खराब काम कर रहा है, चल रहा है। उम्मीद पोर्टल कितना स्लो चल रहा है, ओटीपी तक नहीं जा रहा, रजिस्ट्रेशन का ओटीपी नहीं जा रहा, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद हम लॉगिन कर रहे हैं वो नहीं हो रहा, डिस्ट्रिक्ट खोल रहे हैं डिस्ट्रिक्ट नहीं खुल रहा, तहसील खोल रहे हैं तहसील नहीं खुल रहा। पूरे दिन में 5-5 6-6 घंटे बाद काम कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, रात के 2 बज गए हैं। आप देख सकते हैं लैपटॉप पे अलग कर रहे हैं, हाजी शाहिद लैपटॉप पे अलग कर रहे हैं, मौलाना हुसैन अलग कर रहे हैं लैपटॉप पर, इंजीनियर साहब हमारे अलग कर रहे हैं, इमरान भाई मोबाइल पे खोल रखा है ये अलग कर रहे हैं, दूसरे मोबाइल में खोल रखा है ये अलग कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी होने को तैयार नहीं है। लेकिन अल्लाह की रजा के लिए जो हमारे बुजुर्गों ने प्रॉपर्टी वक्फ की है, हम कसम खा के कहते हैं अल्लाह की, हम इन प्रॉपर्टी पे किसी तरह की कोई आंच नहीं आने देंगे इंशाअल्लाह। आपकी ताकत अगर हमारे साथ रही, आपकी दुआ अगर हमारे साथ रही, मेरे भाइयों कुछ नहीं कर सकते, एक शेयर का बटन दबा सकते हो, कुछ नहीं कर सकते, दुआ कर सकते हो। आप हमारे लिए दुआ करें, अल्लाह ताला हमें कामयाब करे और हमें अल्लाह ताला जल्द से जल्द उम्मीद पोर्टल पर वक्त प्रॉपर्टी को डालने के लिए और ज्यादा हमें समय मिल जाए 6 माह का। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।